वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को लेकर IS 456 2000 में पहले से बहुत सी क्लॉज दिए हुए हैं, लेकिन जो क्लॉज पहले दिए हुए थे उनमें अमेंडमेंट हो चुका है, अमेंडमेंट नंबर 4 मई 2013 में। इसलिए आपको इसी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को कैलकुलेट करना है। अगर आप इस अमेंडमेंट को नहीं पढ़ा है अभी तक, तो उस अमेंडमेंट को आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इस अमेंडमेंट में क्या कुछ अपडेट हैं और कैसे हमें कैलकुलेट करना है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को, और उसमें क्या क्या कन्फ्यूजन अक्सर रहती हैं। पूरे पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड। वीडियो को शुरू करने के पहले छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को अभी लाइक कर देना, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और जब वीडियो कंप्लीट देख लो तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए सबसे कॉमन और एक रेगुलर टेस्ट आप इसको बोल सकते हैं, वो होता है उसका क्यूब का टेस्ट, क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो पहले समझते हैं कि जो कंक्रीट की क्यूब हमें कास्ट करना उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, क्योंकि ये आपको मैं पूरी जीरो से लेके एंड तक समझाऊंगा इस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बेसिक्स के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए मैं आपको समझा दूँ फ्रेंड, जो एक स्पेसिमेन होता है वो एक क्यूब होता है, यानी एक क्यूब 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का एक क्यूब एक स्पेसिमेन कहलाता है। एक सैंपल 3 क्यूब का होता है और 4 सैंपल का एक ग्रुप होता है, यानी कि एक स्पेसिमेन बराबर एक क्यूब, एक सैंपल बराबर 3 क्यूब और एक ग्रुप बराबर होता है 4 सैंपल या 4 रिजल्ट। एक सैंपल का एक रिजल्ट होता है, ठीक है। तो एक ग्रुप बनाने के लिए हमें 4 सैंपल या 4 रिजल्ट की ज़रूरत होती है। ये ग्रुप और रिजल्ट के बारे में मैं आपको आगे क्लियर करूँगा, ठीक है। अगर हमारी कंक्रीट की क्वांटिटी 1 क्यूबिक मीटर से लेकर 5 क्यूबिक मीटर तक है, तो हमें नंबर ऑफ सैंपल 1 लेना है, यानी 3 क्यूब लेना है। 6 से 15 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए 2 सैंपल लेना है। 16 से 30 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए 3 सैंपल लेना है। 31 से 50 क्यूबिक मीटर तक के लिए 4 सैंपल लेना है। और 51 क्यूबिक मीटर से अधिक के लिए हमें क्या करना, 4+1, यानी कि 50 क्यूबिक मीटर तक तो हमें 4 सैंपल लेना है। फिर अगले हर 50 पे हमें एक एक सैंपल बढ़ाते जाना है, यानी कि 100 क्यूबिक मीटर पे हमें 4+1, 150 पे 4+2, 200 पे 4+3, इस प्रकार से हर 50 क्यूबिक मीटर पे एक एक सैंपल का इंक्रीमेंट करते हुए चलना है। ओल्ड टेबल ऑफ IS 456 2000 नॉट एप्लीकेबल नाउ। जो पहले IS 456 2000 में टेबल दी हुई थी, उस टेबल में M15 ग्रेड के लिए अलग से हमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिए हुए थे और M20 के लिए अलग से एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिए हुए थे। तो ये जो टेबल है फ्रेंड, अगर आपने अभी भी आप इसी को फॉलो करके चल रहे हैं तो इस टेबल को आप भूल जाइए, अपनी मेमोरी में से डिलीट कर दीजिए। क्योंकि अब अगर मान लीजिए आप कोई कॉलेज में एग्ज़ाम भी देंगे कॉलेज की, तो तब भी इस टेबल से आपको कोई भी जानकारी नहीं देना है, नहीं पढ़ना है। जो भी जानकारी आपको अमेंडमेंट नंबर 4 2013 को ही लेके आपको आगे बढ़ानी है, ठीक है। तो ये टेबल जो है आप अपनी मेमोरी में से हटा दीजिए। नई टेबल को हम देख लेते हैं। न्यू टेबल हमें मिलेगी फ्रेंड, टेबल नंबर 11 IS 456 2000 के अमेंडमेंट नंबर 4 में। अमेंडमेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं अवेलेबल करा दूंगा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दी है। इसमें ग्रेड स्पेसिफाइड किया है फ्रेंड M15 एंड अबव को, मतलब M15 के नीचे की जो अगर कंक्रीट आपने की है तो आपको उसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिटरमाइन करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ग्रेड M15 एंड अबव कंक्रीट के लिए ही आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को में कैलकुलेट करना है। अब कॉलम नंबर 2 पढ़ते हैं। इसमें ये लिख रहे हैं, मीन ऑफ द ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कंजिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट इन न्यूटन पर mm² मिनिमम, यानी कि मिनिमम इतनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको चाहिए है, ठीक है। और कॉलम नंबर 3 में लिख रहे हैं, इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट इन न्यूटन पर mm² ओवरलैपिंग कंजिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट। अब ये नॉन ओवरलैपिंग कंजिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट क्या होता है। अब यहाँ तो ना तो यहाँ सैंपल का जिक्र है, ना यहाँ स्पेसिमेन का जिक्र है। अब यहाँ पर एक नई परिभाषा ही क्रिएट कर दी इन्होंने, यहाँ पे लिख दिया नॉन ओवरलैपिंग कंजिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट। अब यहाँ पर टेस्ट रिजल्ट तो टेस्ट सैंपल है, लेकिन नॉन ओवरलैपिंग कंजिक्यूटिव क्या है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ।
पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, ये जो टेबल नंबर 11 के क्राइटेरिया 1, 2 और 3 कॉलम में दिए हुए हैं, ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल हैं जब जो आपके सैंपल की संख्या है वो 4 या उससे अधिक है। मिनिमम 4 सैंपल का एक ग्रुप आपको बनाना है, तो मिनिमम 4 सैंपल जब आपके पास हैं तभी आप ये जो क्राइटेरिया दिए हुए हैं कॉलम नंबर 1, 2 और 3 में, ये आप अपने जो कॉन्क्रीट है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा जो क्राइटेरिया होंगे वो मैं आपको आगे बता दूंगा कि आप जब 4 से कम हैं तब आपको कौन से क्राइटेरिया एप्लीकेबल करने हैं। पहले हम अगर हमारे सैंपल नंबर 4 से अधिक हैं या ग्रुप में हैं तो वो किस प्रकार से एप्लीकेबल होंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हम समझते हैं मीन्स ऑफ द नॉन ओवरलैपिंग कंजिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये वर्ड जो लाइन आई है वो मैं क्लियर करता हूँ क्या मतलब होता है इसका। यहाँ पे मैंने एक और लिखा है ईच नंबर शो द नंबर ऑफ स्पेसिमेन। ठीक है, मैंने कंक्रीट की, मेरी कंक्रीट की क्वांटिटी है मान लीजिए 40 क्यूबिक मीटर। अब 40 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए मुझे 4 सैंपल बनाने हैं। 4 सैंपल बनाने के लिए मुझे 12 क्यूब बनाने होंगे, तो मैंने 12 क्यूब बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मैंने 12 क्यूब बना लिए, यानी कि 4 सैंपल। ठीक है, 3 क्यूब का सैंपल नंबर 1 हो जाएगा, फिर अगले 3 क्यूब का सैंपल नंबर 2 हो जाएगा, अगले 3 क्यूब 7 8 9 का सैंपल नंबर 3 हो जाएगा, और अगले 3 क्यूब का सैंपल नंबर 4 हो जाएगा। ये मैंने 4 सैंपल बना लिए हैं भाई। और फिर इन 4 सैंपल से मैं क्या करूँगा, एक ग्रुप बना लूँगा। इन 4 सैंपल से जो 4 सैंपल के रिजल्ट आएंगे उन रिजल्ट का मैं एक ग्रुप बना लूँगा। ठीक है, उन रिजल्ट का यानी 4 सैंपल लूँगा, फिर चारों सैंपल का ही मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, तो वो मेरा जो 4 सैंपल का ग्रुप है वो मैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में फुलफ़िल करूंगा कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को फुलफ़िल हो रहा है या नहीं हो रहा है। मिनिमम 4 सैंपल मुझे इसलिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को चेक करने के लिए लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है क्लॉज 15.4, ये क्या बोल रहे हैं ये आपको समझाता हूँ। इनके अनुसार द टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सैंपल shall be the average of the strength of 3 specimen. The individual variation should not be more than plus minus 15% of the average. If more, the test result of the sample are invalid. देखो, किसी भी ग्रुप का एक्सेप्टेंस को चेक करने के पहले हमें चेक करना होगा सैंपल की एक्सेप्टेंस को। ठीक है, यानी कि वो सैंपल पास है कि नहीं, पहले तो हमें यही चेक करना है। तो उसके लिए इन्होंने लिखा है जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई है, इस ईच स्पेसिमेन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई है वो तीनों स्पेसिमेन की एवरेज का प्लस माइनस 15% से ज़्यादा डेविएट नहीं होना चाहिए। एवरेज के लिए हम समझते हैं हमारी M30 ग्रेड की कोई कंक्रीट है। ठीक है, अब क्यूब नंबर 1 हमने टेस्ट किया, उसकी स्ट्रेंथ आ गई 20 न्यूटन। क्यूब नंबर 2 टेस्ट किया, उसकी स्ट्रेंथ आ गई 30 न्यूटन। क्यूब नंबर 3 टेस्ट किया, उसकी स्ट्रेंथ आ गई 40 न्यूटन। ठीक है, अब इनका एवरेज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 न्यूटन पर mm²। ठीक है, अब एवरेज में तो ये आप देख रहे हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल रही है हमें, लेकिन इस क्लॉज के अकॉर्डिंग जो ईच स्पेसिमेन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो जो एवरेज वैल्यू हमें मिली है, इस एवरेज वैल्यू के प्लस माइनस 15% से ज़्यादा डेविएट नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर 30 का आप 15% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4.5, यानी कि 30 से 4.5 माइनस में और 30 से 4.5 प्लस में, इससे ज़्यादा डेविएट नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारी जो 20 और 40 आ रही है वो इस लिमिट से ज़्यादा डेविएट हो रही है, यानी कि ये सैंपल ही अपने आप में रिजेक्ट हो जाएगा। इसके सैंपल ही जब रिजेक्ट कर देंगे आप तो इसका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है ग्रुप का वो भी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, नॉन ओवरलैपिंग कंजिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट चेक करना है। ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग कंजिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट, यहाँ रिजल्ट की बात हो रही, आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमने भाई हम अब यहाँ पे रिजल्ट हमें बनाने, रिजल्ट किसका लेना है, एक सैंपल का एक रिजल्ट होगा। ठीक है, 28 डेज का सैंपल रहेगा और उस सैंपल का एक रिजल्ट होगा। तो हम एग्जांपल के ले लेते हैं हमारे पास,
ओवरऑल जो कंक्रीट वर्क है, हमने कोई स्लैब, हमारी पूरी बिल्डिंग की कोई स्लैब है और उसमें टोटल हमने 12 सैंपल कास्ट किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 सैंपल हमने उसमें कास्ट किए हैं। अब इसको हमें ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो ग्रुप में हम इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे कन्वर्ट करना हमें, कि सबसे पहले तो वो रहें नॉन ओवरलैपिंग रहें और कंजिक्यूटिव रहें। कंजिक्यूटिव का मतलब है कि कंटिन्यूस रहें, निरंतर रहें। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 1 के बाद 2 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, यानी ये कंटिन्यू है। तो इस प्रकार से हमें कोई भी 4 सैंपल, 4 रिजल्ट लेना है। अब कंजिक्यूटिव तो ये 4 5, ये 4 5 6 7 ये भी कंजिक्यूटिव हैं क्योंकि कंटिन्यू है, लेकिन ये कैसे हैं, ओवरलैप हैं। ओवरलैप किस प्रकार से, क्योंकि ग्रुप 1 में अगर हम देखेंगे तो हमारा 1 2 3 और 4, ये जो 4 रिजल्ट हैं ये हमारे ग्रुप 1 में आ जाएंगे। फिर ठीक है, अब अगर हम ग्रुप 2 बनाने के लिए भी 4 5 6 और 7 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। जो सैंपल नंबर 4 है या रिजल्ट नंबर 4 है, ये हमारे ग्रुप नंबर 1 में भी आ रहा है और ग्रुप नंबर 2 में भी आ रहा है। इसलिए हम इसको जो टेस्ट रिजल्ट लेंगे वो कैसे लेंगे, नॉन ओवरलैप वाले लेंगे। नॉन ओवरलैप से कैसे, यानी कि हम ग्रुप नंबर 1 में रखेंगे रिजल्ट नंबर 1 से 4 तक, ग्रुप नंबर 2 में रखेंगे रिजल्ट नंबर 5 से लेकर रिजल्ट नंबर 8 तक, और ग्रुप नंबर 3 में रखेंगे रिजल्ट नंबर 9 से लेकर रिजल्ट नंबर 12 तक। यानी कि कोई भी सिंगल रिजल्ट किन्हीं भी 2 ग्रुप में नहीं रहना चाहिए, यानी एक रिजल्ट हमेशा एक ही ग्रुप के अंदर हमें लेके चलना है। इस प्रकार से हम ग्रुप बना लेंगे 4 सैंपल के रिजल्ट के। अब फिर इन रिजल्ट से हम देखेंगे कि हमारे जो कंक्रीट के एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के, वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कंजिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट का मतलब आपको समझ में आ गया है। तो इसके लिए मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें चाहिए है, वो होगी एफ सी के, मतलब ये बड़ा या बराबर, ज़्यादा या बराबर हो सकती है एफ सी के प्लस 0.825 मल्टीप्लाई इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है मैं आपको थोड़ी देर बाद समझा दूंगा। या फिर ये बराबर या ज़्यादा हो सकती है एफ सी के प्लस 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी एफ सी के प्लस 3 और एफ सी के प्लस 0.285 मल्टीप्लाई स्टैब्लिश्ड डेविएशन। इन दोनों में से जो भी वैल्यू ज़्यादा आएगी वो हमें कंसीडर करना है एक्सेप्टेंस ऑफ क्राइटेरिया के लिए। ठीक है, अब ये तो हमारे 4 रिजल्ट हैं, उनकी एवरेज वैल्यू आएगी, जो मीन वैल्यू आएगी वो इन दोनों से जो भी ग्रेटर है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट की वैल्यू हमारी एफ सी के -3 से कम नहीं होनी चाहिए, इससे बराबर या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इंडिविजुअल से क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर हमने कितने लिए हैं, 4 रिजल्ट लिए हैं या 4 सैंपल लिए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि चारों सैंपल की जो वैल्यू है वो इससे या इससे बराबर या ज़्यादा आए, हो सकता है वो इससे या इससे थोड़ी कम भी आ जाए। तो वो कितनी कम आएगी कि हम उसको एक्सेप्ट कर सकें, तो उसकी वैल्यू जो है वो एफ सी के -3 से कम नहीं आना चाहिए, वो एफ सी के -3 के बराबर होना चाहिए या इससे ज़्यादा आने चाहिए। तो इसका मतलब ये है इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट की वैल्यू। ठीक है, अब ये तो हमारे हैं 4 रिजल्ट की बात हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन है in the absence of established value of standard deviation, the values given in table 8 may be assumed. An attempt should be made to obtain result of 30 sample as early as possible to establish the value of standard deviation. इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये होता है कि जो हमारी कंक्रीट की स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ है, जैसे मान लीजिए M30 कंक्रीट है, उसकी स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ है 30 न्यूटन पर mm, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए मैं बनाऊंगा 30 सैंपल। 30 सैंपल मतलब 90 क्यूब बनाऊंगा और फिर 90 क्यूब को 28 दिन बाद टेस्ट करूंगा। तो जो स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ से कितना डेविएट हो रहे हैं वो वैल्यू कहलाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसको हम प्रैक्टिकल टर्म्स में समझें तो 90 क्यूब कास्ट करना या 30 सैंपल बनाना और उसको 1 महीने तक
रुकना उसको टेस्ट करने के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए जो टेबल दी हुई है, टेबल नंबर 8, इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ले लेते हैं। तो वो टेबल नंबर 8 भी हम एक बार देख लेते हैं। टेबल नंबर 8 में ग्रेड ऑफ कंक्रीट M10 और M15 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। M20 और M25 के लिए दिया हुआ है 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और M30 से लेके M60 ग्रेड की कंक्रीट के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पे नोट्स भी दिए हुए हैं, इन नोट्स को मैं बता देता हूँ इनमें क्या लिखा हुआ है। इन नोट्स में लिखा हुआ है कि अगर ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये बिल्कुल आइडियल कंडीशन के लिए दिए हुए हैं। नोट नंबर 1 को जब मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ सीधा, कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये बिल्कुल आइडियल और कंट्रोल कंडीशन के लिए लिए गए हैं। यानी कि हमारा एग्रीगेट की क्वांटिटी और क्वालिटी बिल्कुल प्रॉपर ली है हमने, वाटर की क्वांटिटी बिल्कुल प्रॉपर ली है, सीमेंट बिल्कुल प्रॉपर लिया है, एग्रीगेट सीमेंट और सैंड का बिल्कुल वेचिंग किया है, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट कंट्रोल कंडीशन हमने कॉन्क्रीट की है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे ये 3.5, 4 और 5.0 हमें मिले हैं। लेकिन फील्ड की एक्सपेक्ट में बात करें तो बिल्कुल जो हमारी कंट्रोल होती है, जो साइड की सिचुएशंस होती हैं वो कंट्रोल्ड नहीं होती हैं। कंट्रोल इन द सेंस जैसे हम क्यूब कास्ट करते हैं उनको तो हम कंट्रोल कंडीशन में कास्ट कर सकते हैं, लेकिन जो साइड पे कंक्रीट होता है वो एक्सपोज होता है, क्योरिंग 28 दिन तक नहीं होती है, वेचिंग भी इतना प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो तब हमें क्या करना होता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर एक्स्ट्रा लेके चलना होगा। यानी कि 3.5 की जगह फिर हमें लेना है 4.5, 4 की जगह लेना है 5.0 और 5 की जगह लेना है 6.0। इस प्रकार स्टैंडर्ड डेविएशन हमें लेके चलना है। और अगर हमारे जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट M60 से अबव है तो हमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एक्चुअल में निकालना होगा, यानी फिर हमें 90 क्यूब हमें कास्ट करने होंगे। ओके फ्रेंड, तो ये टेबल कॉलम नंबर 1, 2 और 3 ये तो एप्लीकेबल तब होंगे जब आपने मिनिमम 4 सैंपल बनाए होंगे, तब आपको ये 4 सैंपल आपने लिए होंगे, 4 सैंपल का आपने ग्रुप बना लिया तो आप ये जो क्राइटेरिया हैं ये उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब भाई हमने 4 सैंपल ही नहीं बनाए, हमारी क्वांटिटी इतनी नहीं है कि हम 4 सैंपल बनाए, हमने 3 ही सैंपल बनाए। अब क्या करोगे आप, तो उसके लिए फिर हमें पॉइंट नंबर 2 पढ़ना होगा। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है फॉर कॉन्क्रीट ऑफ क्वांटिटी अप टू 30 क्यूबिक मीटर where the number of sample to be taken is less than 4 as per the frequency of sampling given in 15.2.2. The mean of the test of all such samples shall be FCK plus 4 Newton per mm square minimum, and the requirement of minimum individual test result shall be FCK minus 2 Newton per mm square minimum. However, when the number of sample is only 1 as per 15.2.2, the requirement shall be FCK plus 4 Newton per mm square minimum. मान लीजिए हमारी जो कंक्रीट की क्वांटिटी है उसमें हमें सैंपल कास्ट किए और सिर्फ 3 ही सैंपल कास्ट किए। अब 3 सैंपल से हम ग्रुप नहीं बना सकते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें कॉलम जो नोट्स नंबर 2 है इसके अनुसार हमें क्राइटेरिया देखना, चेक करना होंगे। तो ये हमें बोल रहे हैं कि अगर 3 सैंपल हैं हमारे पास तो 3 सैंपल की जो एवरेज वैल्यू है या जो मीन वैल्यू है वो FCK प्लस 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिनिमम आनी चाहिए, ठीक है। और उन 3 सैंपल में से किसी भी इंडिविजुअल सैंपल का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो FCK माइनस 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये जो देख रहे हैं जो इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट है 3 सैंपल में से किसी एक का, वो FCK माइनस 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। और अगर हमने सिर्फ एक ही सैंपल कास्ट किया है, हमारे क्वांटिटी नहीं है, 5 किलोमीटर क्वांटिटी है तो हमने एक ही सैंपल कास्ट किया है, तो एक सिंगल सैंपल के जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो FCK प्लस 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। ओके फ्रेंड, तो आई होप वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। आपके कमेंट का वेट करूंगा फ्रेंड, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो। कुछ डाउट हैं तो कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो को स्किप करने के पहले या छोड़ने के पहले वीडियो को लाइक करके जाना और अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके भी जाना। अगर ये PDF आपको चाहिए है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दी है। फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलता हूँ, टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।